मुलायम की परछाई से आगे निकले अखिलेश यादव। इन 5 खूबियों के बलबूते मुलायम से आगे निकले अखिलेश यादव। परिवार में भी बढ़ी अखिलेश यादव की स्वीकार्यता। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। अखिलेश यादव का इस बार जन्मदिन बेहद खास है। साल 2012 में पिता की राजनीतिक विरासत को भुनाते हुए सत्ता संभालने वाले अखिलेश यादव ने पहली बार यूपी में अपने दम पर कोई बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की है। मोदी योगी लहर और भाजपा के महारथियों की पूरी फौज के बावजूद समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। ये उनकी काबिलियत पर उठते सवालों के बीच उनकी सियासी संजीवनी से कम नहीं है। दरअसल अखिलेश यादव राजनीतिक परिपक्वता के साथ अब प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव या अन्य पार्टी के बड़े नेताओं के कद से काफी आगे निकल चुके हैं और अपने बलबूते कठोर फैसले लेते हैं। अखिलेश यादव ने शुरुआती गलतियों से सबक लेते हुए खुद को जमीनी स्तर की राजनीति और जनता के बीच संपर्क बनाने की रणनीति से जोड़े रखा है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरणों की परख अखिलेश यादव को बखूबी हो चुकी है। सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर निकलते हुए उन्होंने दलितों और पिछड़ों के पूरे वोट बैंक पर फोकस किया है। इसके अलावा सहयोगी दलों के दबाव की राजनीति को खारिज करते हुए पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को उन्होंने कभी हावी नहीं होने दिया और इन तीनों के अलग होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में जबरदस्त जीत हासिल की। वहीं परिवार को लेकर भी अखिलेश यादव का रुख नरम पड़ा है। बदायूं से शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट और फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को टिकट देना इसका संकेत है। यादव परिवार की अभी भी 15 से 20 सीटों पर राजनीतिक साख है। मैनपुरी के साथ इटावा सीट पर भी इस बार सपा ने कब्जा कर लिया है। साल 2012 में दिखी थी मेहनत। साल 2007 में 5 सालों तक मायावती की सत्ता का उखाड़ फेंकने के लिए 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने धुआंधार प्रचार किया था। उनका परिवर्तन रथ पूरे प्रदेश में घूमा था। नतीजा रहा कि समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ सत्ता में आई और साल 2000 में कन्नौज लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतने वाले अखिलेश यादव 38 साल की उम्र में यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। मुलायम सिंह यादव ने भी सभी कयासों को विराम देते हुए बेटे अखिलेश यादव को उत्तराधिकारी घोषित करते हुए मुख्यमंत्री पद का इनाम दिया। हालांकि अमर सिंह, आजम खां, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव जैसे पार्टी के बड़े नेताओं और मुलायम सिंह यादव से उनकी करीबी अखिलेश को भारी पड़ती रही। पार्टी में गुटबाजी इतनी चरम पर पहुंच गई कि अखिलेश यादव से कहा गया कि या तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी रखें या प्रदेश अध्यक्ष का पद रखें। 4 चुनावों में मिली लगातार हार। पार्टी के 2 साल के शासनकाल में ही लोकसभा चुनाव आ गया। यूपीए पर भ्रष्टाचार के आरोपों और मोदी की हिंदुत्व ब्रांड वाली छवि से आई लहर में सपा बसपा समेत सभी दल बह गए। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 71 सीटों पर जीत दर्ज की। अखिलेश पर हमले तेज हो गए। इसी बीच अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल के विलय के सवाल पर शिवपाल यादव और बलराम यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। पार्टी में 2 फाड़ हो गई और शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली और नतीजा रहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार अपने बलबूते उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गई। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार अखिलेश यादव की सियासी समझ और सबको लेकर साथ चलने की साख पर सवाल थी। मायावती और कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्रयोग भी उन्हें पहले रास नहीं आया। जिस मुस्लिम यादव गठजोड़ से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में खूंटा गाड़ चुके थे, वो भी अब उखड़ गया था। लेकिन अखिलेश ने गलतियों से तेजी से सबक लिया। हालांकि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अति आत्मविश्वास में नजर आई। पार्टी ने पूरा प्रचार तंत्र, रैलियों, जनसभाओं में गर्दा उड़ा रखा था, लेकिन अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले को जमीन पर उतारा। वहीं मायावती के रवैये से आहत बसपा के कद्दावर नेता जैसे राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज को पार्टी में सम्मान दिया। लोकसभा चुनाव में इन नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट देने में भी परहेज अखिलेश यादव ने नहीं किया। मुस्लिमों के पास विकल्प न देखते हुए सिर्फ 4 सीटों पर ही उन्हें टिकट दिया गया। नतीजा रहा कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का भाजपा का प्रयास नाकाम हो गया। पिछड़ों और दलितों का बड़ा हिस्सा भी समाजवादी पार्टी के पाले में आया और इससे बीजेपी को जोरदार झटका लगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।